गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, क्लास 7। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 12 कंचा। ठीक है, आज हम कंचा चैप्टर पढ़ेंगे। इस चैप्टर में एक छोटा सा बच्चा रहता है। वो जो है स्कूल जा रहा होता है। जब वो स्कूल जाता है तो रास्ते में एक दुकान मिलती है। दुकान में कुछ कंचे दिखाई देते हैं रंग बिरंगे। उस कंचों को देख करके वो बहुत प्रसन्न होता है। तो उसको लगता है कि ये कंचे काश में कि मैं ख़रीद लेता। तो उसको इच्छा होती है उन कंचों को ख़रीदने की। तब जब उसके माता पिता उसको कुछ पैसा फीस जमा करने के लिए देते हैं तो वो दूसरे दिन कंचे के पास जाकर खड़ा हो जाता है और उसको कंचे इतने प्रिय लगते हैं कि कंचों में ही समा जाता है, बच्चों के बारे में ही सोचने लगता है। जब वो स्कूल पहुंचता है तो रास्ते में जब वो स्कूल पहुंचता है तो देखता है कि शिक्षक जो है जो पढ़ा रहे हैं पाठ, उसका ध्यान पाठ के पढ़ाने में नहीं रहता है, उसका ध्यान कंचों में ही रहता है। उसके बाद जब शिक्षक डांटते हैं तब वो ध्यान उसका उसमें आता है, उसमें क्लास में आता है। और वो बच्चा जो है सोचता है कि कब ये पीरियड पूरा हो जाए और बेल लग जाए और मैं अपने मित्र के साथ ये कंचा खेलूं, जो है कंचा खेलूं। इसके बाद जब वो कंचा खरीद लेता है, कंचे के बैग में भरे रहता है और कंचा बैग में ले करके जब वो घर जाने लगता है तो रास्ते में एक ड्राइवर जो है उसके कंचे जो है रास्ते में गिर जाते हैं। तो कंचा वो बिनने लगता है। कंचा जब वो एक एक करके उठाने लगता है तब पीछे से गाड़ी आती है और ड्राइवर देखता है कि बच्चा कंचे उठाने में इतना मग्न है कि उसका ध्यान ड्राइवर के हॉर्न की तरफ नहीं जाता। ड्राइवर जो है अपनी गाड़ी स्वयं उस बच्चे को देखकर रोक लेता है और कंचा, और इस चैप्टर में आपको उस बच्चे को कंचा कितना प्रिय है इसके बारे में आपको बताया गया है। ठीक है, हम ये चैप्टर पढ़ते हैं। वह नीम के पेड़ों की घनी छाँव से होता हुआ सियार की कहानी का मज़ा लेता आ रहा था। हिलते डुलते उसका बस्ता दोनों तरफ घूमता खनकता था। स्लेट कभी छोटी शीशी से टकराती तो कभी पेंसिल से। बच्चा जो है स्कूल जा रहा था, पीछे बैग टांगे हुए था। बैग में उसके स्लेट पड़ी हुई थी, शीशी पड़ी हुई थी। तो जिससे स्लेट जो है टकराती तो आवाज़ आती और हिलता डुलता वो वहाँ से चला जा रहा था। यूँ वे सब उस बस्ते के अंदर टकरा रहे थे, मगर वह ना कुछ सुन रहा था, वह कुछ भी नहीं सुन रहा था। उसको किसी की भी आवाज़ सुनाई नहीं दे रही थी, ना कुछ देख रहा था। उसका पूरा ध्यान कहानी पर केंद्रित था। कैसी मज़ेदार कहानी थी कौवे और सियार की। उसका ध्यान उस कहानी पर था। कैसी कहानी थी? कौवे और सियार की कहानी थी। सियार कौवे से बोला, प्यारे कौवे एक गाना गाओ ना, तुम्हारा गाना सुनने के लिए तरस रहा हूँ। कौवे ने गाने के लिए मुंह खोला तो रोटी का टुकड़ा ज़मीन पर गिर पड़ा और सियार उसे उठाकर 9 2 11 हो गया। वह ज़ोर से हंसा, बुद्धू कौवा, और इस तरह उसके बारे में सोचता रहा और बोला, ज़ोर से बोला, बुद्धू कौवा, कौवा बुद्धू था। वह चलते चलते दुकान के सामने पहुँच गया और वह जब चल रहा था तो चलते चलते अब वो कहाँ पहुँच गया? दुकान के सामने पहुँचा। वहाँ अलमारी में कंचे के बड़े बड़े जार कतार में रखे थे। उसने इस दुकान में क्या देखा कि जो कांच के बड़े बड़े जार में कंचे रखे हुए थे, उनमें चॉकलेट, पिपरमेंट और बिस्कुट थे। उसकी नज़र उनमें से किसी पर नहीं पड़ी। उसमें उसकी नज़र जो है बड़े बड़े जार में जिसमें चॉकलेट, पिपरमेंट और बिस्कुट रखे हुए थे उस पर उसकी नज़र नहीं पड़ी। क्यों देखें? उसके पिताजी उसे ये चीज़ें बराबर ला देते हैं। ये सब उसके पिताजी ये सारी चीज़ें ला देते हैं, इसलिए उसे इन सब चीज़ों की रुचि नहीं थी। फिर भी एक नए जार ने उसका ध्यान आकृष्ट किया। वह कंधे से लटकते बस्ते का फीता एक तरफ हटाकर उस जार के सामने खड़ा हो टुकुर टुकुर ताकता रहा। उस जार के सामने वो एकटक देखता रहा। नया ला कर रखा गया है, उससे पहले उसने वह चीज़ यहाँ नहीं देखी थी। पूरे जार में कंचे हैं, हरी लकीर वाले बढ़िया सफ़ेद गोल कंचे, बड़े आंवले जैसे, कितने खूबसूरत हैं। अब तक ये कहाँ थे? शायद दुकान के अंदर थे। अब दुकानदार ने दिखाने के लिए बाहर रखा होगा। उसने सोचा शायद ये अंदर रखे रहे होंगे, अब दुकानदार ने दिखाने के लिए इसे बाहर रखा होगा। तो उसके देखते देखते जार बड़ा होने लगा। वह आसमान सा बड़ा हो गया तो वह भी उसके
उसके भीतर आ गया। अब उसको लगा, वह देख रहा था, देखते देखते उसे लगा कि वो डिब्बा जो है कितना बड़ा हो गया और उसके अंदर वो समा गया। वहाँ और कोई लड़का तो नहीं था, फिर भी उसे वही पसंद था। छोटी बहन के हमेशा के लिए चले जाने के बाद वह अकेले ही खेलता था। उसकी एक छोटी बहन थी जो जिसकी मृत्यु हो चुकी थी, इस कारण वह अपने आप को अकेला महसूस करता था। वह कंचे चारों तरफ बिखेरता मज़े से में खेलता रहा। तभी एक आवाज़ आई, लड़के तू उस जार को नीचे गिरा देगा क्या? तभी आवाज़ आई, तू उस जार को नीचे गिरा देगा क्या? वह चौंक उठा। जार अब छोटा बनता जा रहा था। अब उसे लगा कि जार जो है वो छोटा होता जा रहा है। छोटे जार में हरी लकीर वाले सफ़ेद गोल कंचे छोटे आंवले जैसे दिखाई दे रहे थे। सिर्फ 2 जने वहाँ हैं, वह और बूढ़ा दुकानदार। दुकानदार के चेहरे पर कुछ चिड़चिड़ाहट थी। मैंने कहा ना, जो चाहते हो वह मैं निकाल कर दे दूँगा। तुम जो चाहते हो वह मैं तुम्हें निकाल कर दे दूँगा। वह उदास हो अलग खड़ा रहा। वह उदास हो गया और अलग खड़ा रहा। क्या कंचा चाहिए? तो दुकानदार ने जार का ढक्कन खोलना शुरू किया। उसने निषेध में सिर हिलाया और उसने मना कर दिया, नहीं कंचे नहीं चाहिए। तो फिर तुम्हें क्या चाहिए? सवाल खूब रहा। क्या उसे कंचा चाहिए? क्या चाहिए उसे खुद मालूम नहीं है। जो भी हो, उसने कंचे को छू कर देखा। जार को छूने पर कंचे का स्पर्श करने का एहसास हुआ। अगर वह चाहता तो कंचा ले सकता था। लिया होता तो स्कूल की घंटी सुनकर वह बस्ता थामे हुए दौड़ पड़ा। देर से पहुंचने वाले लड़कों को पीछे बैठना पड़ता था। उस दिन वही उस सबके बाद पहुंचा था, इसलिए वह चुपचाप पीछे की बेंच पर बैठ गया। और उस दिन वो अपनी स्कूल देर से पहुंचा, तो इसलिए उसे सबसे पीछे बैठना पड़ा। सब अपनी अपनी जगह पर हैं। रामन अगली बेंच पर है। वह रोज़ समय पर आता है। तीसरी बेंच के आखिर में मल्लिका के बाद अम्मू बैठी है। जॉर्ज दिखाई नहीं पड़ता। लड़कों के बीच जॉर्ज ही सबसे अच्छा कंचे का खिलाड़ी है। कितना भी बड़ा लड़का उसके साथ खेले, जॉर्ज से मात खाएगा। हारने पर यूं ही विदा नहीं हो सकता। हारे हुए को अपनी बंद मुट्ठी ज़मीन पर रखनी होगी। जो हार जाता है उस हारे वाले व्यक्ति को बंद मुट्ठी करके ज़मीन पर रखना होता है। तब जॉर्ज कंचा चलाकर बंद मुट्ठी के जोड़ों की हड्डी तोड़ेगा और तब वो जो है कंचे चला करके उस हड्डी तोड़ेगा और खुलवाएगा। जॉर्ज क्यों नहीं आया? अरे हाँ, जॉर्ज को बुखार है ना, इसलिए नहीं आया। उसे रामन ने यह सूचना दी थी। उसने मल्लिका को सब बताया था। जॉर्ज का घर रामन के घर के रास्ते में पड़ता है। अप्पू कक्षा की तरफ ध्यान नहीं दे रहा था। अप्पू का ध्यान जो है कक्षा की तरफ नहीं था। मास्टर जी, अब उसने हड़बड़ी से में पुस्तक खोलकर सामने रख ली। रेलगाड़ी का सबक था। रेलगाड़ी पृष्ठ 37। घर पर उसने यह पाठ पढ़ लिया है। मास्टर जी बीच बीच में बेद से मेज ठोकते हुए ऊंची आवाज़ में कह रहे थे, बच्चों तुम में से कई ने रेलगाड़ी देखी होगी। उसे भाषा की गाड़ी भी कहते हैं, क्योंकि उसका यंत्र भाप की शक्ति से भी चलता है। भाप का मतलब पानी से निकलती भाप से है। तुम लोगों के घरों के चूल्हे में भी है। अप्पू ने भी सोचा रेलगाड़ी। उसने रेलगाड़ी देखी है। छुप यही रेलगाड़ी है। वह भाप की भी गाड़ी का मतलब। मास्टर जी की आवाज़ अब कम ऊंची थी। वे रेलगाड़ी के हर एक हिस्से के बारे में समझा रहे थे। पानी रखने के लिए खास जगह है, उसे अंग्रेजी में बॉयलर कहते हैं। यह लोहे का बड़ा पीपा होता है। अंडरलाइन कर लीजिए, पानी रखने के लिए खास जगह है, इसे अंग्रेजी में बॉयलर कहते हैं। यह लोहे का बड़ा पीपा होता है। लोहे का एक बड़ा कांच का जार, जो उसमें हरी लकीर वाले सफ़ेद गोल कंचे, बड़े आंवले जैसे। उसे क्या समझ में आ रहा था? मास्टर जी सब पढ़ाए जा रहे थे। क्या पढ़ा रहे थे कि बॉयलर होता है, और बॉयलर कैसा होता है? लोहे का बड़ा पीपा होता है। लेकिन उसको ये सब कुछ समझ में नहीं आ रहा था। उसे तो ये लग रहा था कि लोहे का एक बड़ा कांच का जार है और उसमें हरे लकीर वाले सफ़ेद गोल कंचे हैं, आंवले जैसे। जॉर्ज जब अच्छा होकर आ जाएगा तब उससे कहेगा। उस समय जॉर्ज कितना खुश होगा। सिर्फ वे दोनों खेलेंगे और किसी को साथ में खेलने नहीं देंगे। उसके चेहरे पर चौक का टुकड़ा आ गिरा। उसने क्या देखा कि उसके चेहरे पर एक चौक का टुकड़ा आ गिरा। अनुभव के कारण वह उठकर खड़ा हो गया। मास्टर जी गुस्से में हैं। अरे तू उधर क्या कह रहा है? उसका दम घुट रहा था। बोल। वह खामोश खड़ा रहा। क्या नहीं बोलेगा? वे अप्पू के पास पहुँचे। सारी कक्षा सांस रोके हुए उसी तरफ देख रही है। उसकी घबराहट बढ़ गई।
मैं अभी किसके बारे में बता रहा था? शिक्षक ने पूछा, मैं अभी तुम्हें किसके बारे में बता रहा था? तो कर्मठ मास्टर जी उस लड़के का चेहरा देखकर समझ गए कि उसके मन में और कुछ है, शायद उसने पाठ पर ध्यान दिया भी हो। अगर दिया है तो उसका जवाब उसके मन से बाहर ले आना है, इसी में उनकी सफलता है। हाँ हाँ बता, डरना मत। मास्टर जी ने देखा अप्पू की जबान पर जवाब था हाँ हाँ। वह कांपते हुए बोला, कंचा कंचा। वे सब पका गए। कक्षा में भूचाल आ गया। स्टैंड अप। मास्टर साहब की आंखों में चिंगारियां सुलग रही थी। अब मास्टर जी गुस्से में आ गए। अप्पू रोता हुआ बेंच पर चढ़ा। पड़ोसी कक्षा की टीचर ने दरवाजे से झांक कर देखा, फिर सम्मिलित हंसी, और पड़ोसी कक्षा की शिक्षक ने भी देखा और वह सब मिल करके सब लोग हंसने लगे। रोकने की पूरी कोशिश करने पर भी वह अपना दुख रोक ना सका और सुबकता रहा और वह सुसकता रहा। रोते रोते उसका दुख बढ़ता ही गया। सब उसकी तरफ देख देख कर उसकी हंसी उड़ा रहे हैं। रामन, मल्लिका, सभी लोग उसको देख देख कर हंस रहे हैं। बेंच पर खड़े खड़े उसने सोचा, दिखा दूंगा सबको। उसने सोच रहा था मैं सबको दिखा दूंगा, जॉर्ज को आने दो। जॉर्ज जब आए, जॉर्ज के आने पर वह कंचे खरीदेगा। इनमें से किसी को वह खेलने नहीं बुलाएगा। जो लोग हंस रहे हैं वो सोचता है अब मैं इनके साथ इन सबको अपने साथ नहीं खिलाऊंगा। कंचे को देख ये ललचाएंगे। इतना खूबसूरत कंचा है, हरी लकीर वाले सफ़ेद गोल कंचे, बड़े आंवले जैसे। तब शक हुआ कंचा मिले कैसे? क्या मांगने पर दुकानदार देगा? जॉर्ज को साथ लेकर पूछे तो नहीं दे तो? अगर उसने नहीं दिया तो? किसी को शक हो तो पूछ लो। मास्टर जी ने उस घंटे का सबक समाप्त किया। और क्या किसी को कोई शक नहीं? अप्पू की शंका अभी दूर नहीं हुई थी। वह सोच रहा था क्या जॉर्ज को साथ ले चलने पर दुकानदार कंचा नहीं देगा? अगर खरीदना ही पड़े तो कितने पैसे लगेंगे? रमन ने मास्टर जी से सवाल किया और उसे सवाल का जवाब मिला। अमीड़ा ने शंका का समाधान कराया। कई छात्रों ने यह दोहराया, अप्पू क्या सोच रहे हो? मास्टर जी ने पूछा। मुँह पूछ लो ना, शंका क्या है? शंका जरूर है। क्या जॉर्ज को साथ ले चलने पर दुकानदार कंचे देगा? नहीं तो कितने पैसे लगेंगे? क्या 5 पैसे में मिलेगा? 10 पैसे में? क्या सोच रहे हो? पैसे क्या? कितने पैसे चाहिए? किसके लिए? वह कुछ नहीं बोला। हरी लकीर वाले सफ़ेद गोल कंचे उसके सामने से फिसलते गए। मास्टर जी ने पूछा, क्या रेलगाड़ी के लिए? उसने सिर हिलाया। बेवकूफ़, रेलगाड़ी को पैसे से खरीद नहीं सकते। अगर मिले तो उसे लेकर क्या करेगा? अगर रेलगाड़ी पैसे से मिल भी जाए तो उसका करेगा क्या? उसने बोला कि वह क्या करेगा? वह खेलेगा, जॉर्ज के साथ खेलेगा। रेलगाड़ी नहीं, कंचा। चपरासी एक नोटिस लाया। मास्टर जी ने कहा, जो फीस लाए हैं वे ऑफिस में जाकर जमा कर दें। बहुत से छात्र गए और राजन ने जाते जाते अप्पू के पैर में चिकोटी काट ली और उसने पैर खींच लिया। उसे याद आया उसे भी फीस जमा करनी है। पिताजी ने उसे 1.5 रुपया उसके लिए दिया है। उसने अपनी जेब टटोल कर देखा, 1 रुपये का नोट और 50 पैसे का सिक्का। वह बेंच से उतरा और किधर? मास्टर जी ने पूछा। उसके कंठ में खुशी के बुलबुले उठे। फीस देनी है। फीस मत देना, मास्टर ने कहा। वह झिझकता रहा। ऑन दी बेंच। वह बेंच पर चढ़कर रोने लगा। क्या भविष्य में कक्षा में ध्यान से पढ़ेगा? ध्यान दूंगा। वह दफ्तर गया। दफ्तर में बड़ी भीड़ थी। बच्चों एक एक करके आओ, क्लर्क बाबू बता रहे हैं। पहले मैं आया हूँ। मैं ही आया हूँ। मेरे बाकी पैसे इस शोरगुल से। अप्पू दूर खड़ा रहा। रामन ने फीस जमा की, मल्लिका ने जमा की। अब थोड़े से लड़के ही हैं। वह सोच रहा था, जॉर्ज को साथ लेकर चलूँ तो देगा ना? शायद दे, नहीं तो इतने पैसे लगेंगे। 5 पैसे, 10 पैसे। हरी लकीर वाले गोल सफ़ेद कंचे। घंटी बजने पर फीस जमा किए हुए सभी बच्चे इधर से चले गए। वह भी चला मानो नींद से जाग कर चल रहा हो। क्या सब फीस जमा कर चुके? कक्षा छोड़ने के पहले मास्टर जी ने पूछा। वह नहीं उठा। शाम को थोड़ी देर इधर उधर टहलता रहा। लड़के गीली मिट्टी में छोटे गड्ढे देख कर कंचे खेल रहे थे। वह उनके पास नहीं गया। फाटक के सीखचे थामे उसने सड़क की तरफ देखा। वहाँ उस मोड़ पर
दुकान है, दुकान में अलमारी बाहर खड़े खड़े छू सकेगा। अलमारी में शीशे के बाहर है, उनमें एक जार मैं पूरा ले लूँगा। बस्ता कंधे पर लटकाए हुए चलने लगा। दुकान नज़दीक आ रही है, उसकी चाल की तेज़ी बढ़ी। वह अलमारी के सामने खड़ा हो गया और दुकानदार हंसा। उसे मालूम हुआ कि दुकानदार उसके इंतजार में है। वह भी हंसा। कंचा चाहिए है ना? उसने सिर हिलाया। दुकानदार जार का ढक्कन जब खोलने लगा तब अप्पू ने पूछा, अच्छे कंचे हैं? ठीक है, आज के लिए इतना ही। आगे कल पढ़ेंगे। जो नहीं समझ में आया डाउट क्लास पूछ लीजिएगा।